चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आज हम मिक्सचर एंड एलिगेशन टॉपिक की तीसरी क्लास को शुरू करेंगे, जिसमें हम टाइप 3 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारी दो क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें टाइप 1 और टाइप 2 को हम कवर कर चुके हैं। आज हमें टाइप 3 को डिस्कस करना है। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं टाइप 3 के साथ और जानते हैं कि टाइप 3 में हमें किस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और कैसे उन्हें सॉल्व करना है। तो अगर बात की जाए टाइप 3 की, तो टाइप 3 का नाम क्या है? आप देखो, जब पहली वस्तु की मात्रा में परिवर्तन। अब इसके लिए मैं आपको बता चुका हूं, हम करते क्या है, नियम आपका वही है। जैसे जब भी आपको एलिगेशन लगाना हो, तो एक इकाई सस्ती वस्तु, एक इकाई महंगी वस्तु, मिश्रण की कीमत, और फिर हम इसको माइनस कर लेते हैं। ये तो बात हो गई आपकी एलिगेशन वाली, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मात्रा में परिवर्तन। इसको हम कैसे सॉल्व करते थे? y माइनस जेड और z माइनस एक्स। तो यहाँ से हम अनुपात बना लेते थे, ठीक है। तो ये हमने टाइप 1 और 2 में डिस्कस किया है। अब टाइप 3 में जो है कुछ थोड़ा सा अलग पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो आइए समझते हैं इसको। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 1। एल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में पानी 30% है। उस मिश्रण में कितना एल्कोहल और डाला जाए कि पानी का प्रतिशत 15% हो जाए? तो आप समझें कि इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कवर करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप देखें क्या कह रहा है कि एल्कोहल और पानी का 1 लीटर का मिश्रण है, जिसमें पानी कितना है? 30%। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो पानी की मात्रा निकाल लो पहले। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं और उसमें पानी कितना दिया है? 30%। तो 1000 का 30% जब आप निकालोगे तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा? 300 ml, 300 मिलीलीटर, है ना। और अगर पानी आपका 300 मिलीलीटर है, तो एल्कोहल कितना होगा? एल्कोहल हमें मालूम है कि पूरा 1 लीटर है, 1 लीटर में 1000 ml होता है। अब 300 ml पानी है, तो आपका एल्कोहल होगा 700 ml, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि उस मिश्रण में कितना एल्कोहल और मिलाया जाए। तो जब एल्कोहल मिलाओगे तो एल्कोहल की मात्रा बढ़ेगी। तो आप देखें, एल्कोहल की मात्रा अभी है आपके पास 700। आप कुछ मिलाना चाहते हो, कुछ मात्रा, तो हमने मान लिया कि x हम इसमें और मिलाएंगे। और पानी की मात्रा आपके पास 300 है, तो जब आप पानी मिला नहीं रहे तो पानी की मात्रा वही रहेगी। और इसके बाद हम क्या चाहते हैं कि अनुपात क्या हो जाए? पानी का प्रतिशत जो है वो 15 हो जाए। पानी का प्रतिशत 15 होगा तो प्रतिशत में टोटल 100 होता है। तो अगर पानी 15 होगा तो एल्कोहल कितना हो जाएगा? 85% हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ 15 से कैंसिल करेंगे 300 को, तो 15 दूनी 30, जीरो की जीरो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? ये तो मिलेगा आपको 700 प्लस एक्स बराबर, जब इस 20 का गुणा इधर 85 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1700
तो अब क्या करना है, x को उधर भेज देंगे, सॉरी 700 को उधर भेज देंगे, x को नहीं भेजेंगे। तो 1700 में से 1700 में से जब आप 700 माइनस करोगे तो आपके पास कितना रह जाएगा, आपके पास रह जाएगा 1000 मिलीलीटर। तो x क्या है, x वो मात्रा है जो आपको मिलानी है, यानी एल्कोहल की मात्रा। तो x की फाइनली वैल्यू कितनी मिल गई, 1000 ml। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब ये तो बात हो गई आपके पास कॉन्सेप्ट की। आप क्या कर रहे हैं, जैसे जो टोटल मिश्रण है उसमें जो दो चीजें आपस में मिलाई गई हैं उनकी अलग अलग मात्रा निकाल लें। फिर जो मिलाना है, जैसे अल्कोहल मिलाना है तो अल्कोहल में मिला देंगे, पानी मिलाना है तो पानी में, सामने उनका प्रतिशत जो प्रतिशत दिया हुआ है वो। तो इस तरीके से करना चाहें तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक दूसरा पैटर्न भी होता है। तो दूसरे पैटर्न में आप इसकी ट्रिक समझ सकते हैं। अब ये देखो, कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल आसान है, कॉन्सेप्ट में तो कुछ है, आपको ज्यादा परेशानी आएगी नहीं। आप पहले मात्रा निकाल लेंगे अलग अलग, और मात्रा निकालने के बाद फिर हम वहां पर जो मिलाना है उसको मिलाकर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। अब अगर बात करें ट्रिक की, तो ट्रिक क्या है वो समझें आप। शुरुआत में जो 1 लीटर का आपका मिश्रण है उसमें पानी 30% है, 30% है, इसका मतलब एल्कोहल होगा 70% और पानी होगा 30%। अब आप क्या चाहते हो, अब आप ये चाहते हो कि पानी का जो प्रतिशत है वो 15 रह जाए, 15 रह जाए, इसका मतलब एल्कोहल का कितना हो जाए, 85%। तो आप इसमें ध्यान दें कि हम मिला क्या रहे हैं, यानी हम मिश्रण में किस चीज को और बढ़ा रहे हैं, तो एल्कोहल को बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब एल्कोहल मिलाने पर पानी का अनुपात तो वही रहना चाहिए, वो तो बदलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर अनुपात देखें आप, पहले इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल, यहाँ कैंसिल करेंगे तो 5 से कैंसिल करेंगे, 5 तिया 15, यहाँ कैंसिल करेंगे तो 17 पंजे 85। अब यहाँ पर लिख लेते हैं, ये है आपका A फॉर एल्कोहल और ये है W फॉर वाटर। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि पानी का अनुपात वही रहना चाहिए, तो पानी का अनुपात यहाँ पहले भी 3 है और अब भी 3 है, यानी वो तो चेंज नहीं हुआ। एल्कोहल का अनुपात पहले कितना था, 7, और अब कितना है, 17। तो एल्कोहल कितना बढ़ गया, एल्कोहल आपका बढ़ गया 10 यूनिट। ठीक है, तो शुरुआत वाली मात्रा देखो आप, शुरुआत में जब इसका 7:3 था तब ये टोटल कितना था, 7 और 3 10, और ये बराबर था 1 लीटर के। 1 लीटर का मतलब है 1000 ml। तो यहां से एक की वैल्यू कितनी आ रही है, 100 ml। ठीक, अब आपको ये बताना है कि एल्कोहल हमने कितना मिलाया। तो आप देखो, एल्कोहल 7 था, 17 हो गया, कितना बढ़ा, 10 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 100। तो 10 इंटू 100 करेंगे तो एल्कोहल की मात्रा कितनी आ जाएगी, 1000 ml। तो ये भी आपके पास एक तरीका है, इससे आप आंसर निकाल सकते हो। अब बात वही है कि आपकी प्रैक्टिस कहाँ पर ज्यादा अच्छी हो रखी है, जहां पर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी आपको वो वाला पैटर्न ज्यादा पसंद आएगा। तो मैंने तो आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों ही समझा दिए हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा पसंद आया हो तो आप कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस को करें, और अगर आपको लगता है कि नहीं ट्रिक ज्यादा अच्छी है तो ट्रिक से कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक में क्या करना होता है, जिसकी मात्रा बदल रही है, यानी जो मिश्रण आप मिला रहे हो, मिश्रण में जो भी, तो केवल उसको बदलना है, दूसरा वाला समान रखना है। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 80% बोरिक अम्ल वाले 100 मिलीलीटर पानी के घोल में कितना पानी और मिलाया जाए कि घोल में बोरिक अम्ल 50% हो जाए। ठीक है, तो अगर कॉन्सेप्ट से करें तो क्या करना है, आप सबसे पहले इसमें पानी की मात्रा निकाल लोगे, है ना। पानी की टोटल कितना है, 100 मिलीलीटर है। 100 मिलीलीटर, इसका 80% बोरिक अम्ल है तो पानी कितना होगा, 20%, है ना। और जब इसका 20% निकालेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये मात्रा कितनी रहेगी, ये रहेगी आपकी 20 ml। और वैसे मेरे ख्याल से ये सब कुछ जैसे अगर आप नहीं भी निकालोगे तो हमें वैसे भी पता है कि 100 का 20% 20 होगा। ठीक है, तो ये तो चूंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मान लो मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स पहले से उतने अच्छे नहीं है, तो उन लोगों के लिए आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो। अब जैसे पानी आपका 20 ml है टोटल 100 ml में से, तो जो बोरिक अम्ल है वो कितना होगा, मैं यहाँ केवल अम्ल लिख रहा हूँ। ठीक है, तो जो अम्ल की मात्रा है वो कितनी होगी, वो होगी आपके पास 80 ml। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कितना पानी और मिलाया जाए। तो पानी पहले से अपने पास कितना है, 20। 20 तो पहले से है, कुछ और मिलाना है तो मैंने मिला लिया कि x ml हम इसको मिलाएंगे, मैंने ये माना। और बोरिक अम्ल आपके पास 80 है और ये 80 का 80 ही रहेगा, क्योंकि जब पानी बढ़ा रहे हैं तो पानी ही बढ़ेगा। अब इसमें हम क्या चाहते हैं कि बोरिक अम्ल 50% हो जाए। तो बोरिक अम्ल जब 50% होगा उस समय पानी कितना होगा, पानी भी 50 होगा, क्योंकि परसेंट तो टोटल 100 ही होता है। तो 50 से 50 सीधा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 80 को इस तरफ भेजेंगे तो क्या मिलेगा, ये आपके पास बचेगा 20 प्लस x बराबर 80। 20 को उधर भेज देंगे तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 80 माइनस 20। 80 में से 20 माइनस करोगे कितना बचेगा, 60 ml। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 60 ml। तो देखो, जिन लोगों को ये बात ज्यादा बेहतर समझ में आती है वो इससे भी कर सकते हैं, क्योंकि आप एक बात समझिए कि ये 20 और 80 ये आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये तो आप सीधे बता सकते हो कि 100 ml है तो 100 का 20% 20 होगा, 80% 80 होगा। तो जो मात्रा मिलानी है उसको मिलाकर सीधे हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब कुल मिलाकर बात प्रैक्टिस की है। अब जैसे अगर किसी की प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट पे नहीं है, पहले से ट्रिक पे है, तो वो ट्रिक के थ्रू ही आगे बढ़े। किसी ने कॉन्सेप्ट को इतना अच्छा प्रैक्टिस कर रखा है कि वो ट्रिक से भी जल्दी इसको सॉल्व कर सकता है, तो वो फिर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को करेक्ट। क्लियर। अब देखो, अगर हम यहाँ बात करते हैं ट्रिक की, तो ट्रिक से कैसे क्वेश्चन हो सकता है, अब उसे समझ लें। ट्रिक समझो, ट्रिक शॉर्टकट क्या हो सकता है। बोरिक अम्ल कितना है, बोरिक अम्ल है आपके पास 80%, तो पानी कितना होगा 20%। 80 और 20 का अगर आप अनुपात बनाओगे तो 20 एकम 20, 20 चौक 80, यानी शुरुआत में ये अनुपात कितना है, 4:1 का है। हम यहाँ लिख लेते हैं, ये है आपका एसिड और ये है आपका वाटर यानी पानी। अब हम क्या चाहते हैं कि 50-50 हो जाए, 50% ये हो जाए और 50% ये हो जाए। तो 50% का मतलब क्या हुआ कि बराबर बराबर हो जाए, है ना। जैसे यहाँ कैंसिल करेंगे तो 50 एकम 50, 50 एकम 50,
अब आप ध्यान दें कि हमको मिलाना क्या है, मिलाना क्या है, पानी। जब पानी मिलाएंगे तो एसिड की मात्रा तो समान रहनी चाहिए। तो अब आप ये देखो कि एसिड की जो मात्रा है उसका अनुपात ऊपर कितना है 4 और नीचे कितना है 1। तो क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। समान करने के लिए क्या करें, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दें। एक मिनट, 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दें और 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दें। तो यहाँ से ये कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा अनुपात 4 और ये भी बन जाएगा 4। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो जब आपको पानी मिलाना है तो पानी का अनुपात तो बदलेगा, लेकिन दूसरी वाली जो मात्रा है उसका अनुपात तो समान रखना चाहिए आपको। तो ये आपको बराबर रखना पड़ेगा। अब देखें, पानी की मात्रा पहले कितनी थी 1 और अब आपको बढ़ाकर कितनी करनी है 4। 1 को अगर 4 करना है तो कितना मिलाना है 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट आपको बढ़ाना है। तो शुरुआत में मात्रा कितनी है 4 और 1, टोटल कितना हो रहा है, शुरुआत में टोटल हो रहा है 5 यूनिट, 5 यूनिट जो कि बराबर है 100 ml के, 100 मिलीलीटर। कैंसिल करोगे तो 5 से 5 एकम 5 और 20 पंजे 100, यानी 1 यूनिट आपका बराबर है 20 ml के। आपको बताना क्या था 3 यूनिट, तो जब 1 यूनिट आपका 20 ml है तो 3 यूनिट कितना होगा, 3 यूनिट होगा 3 इंटू 20 और 3 इंटू 20 करोगे तो कितना आ जाएगा 60 ml। तो अगर ट्रिक से करना आपको पसंद है तो आप इस तरीके से करें। इसमें क्या है, जैसे जो मात्रा आप बढ़ा रहे हो केवल वही मात्रा बदलेगी, बाकी जो एक अनुपात है वो आपका समान रहना चाहिए। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, नंबर 3, 30% एल्कोहल घोल के 6 लीटर घोल में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया गया, घोल में जल का प्रतिशत है। जल का प्रतिशत बताना है, 30% एल्कोहल का घोल है जिसकी मात्रा है 6 लीटर। इसमें आपने क्या किया, एल्कोहल मिला दिया 1 लीटर और। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आप शुरुआत में एल्कोहल की मात्रा निकाल लो कि एल्कोहल है कितना अपने पास। एल्कोहल तो टोटल घोल है आपके पास 6 लीटर और इसका 30%, तो 6 का 30% क्या होगा 30/100। जब सॉल्व करोगे तो 0 से 0 ये हो जाएगा 6 इंटू 3 18, 18/10, 18/10 का मतलब हो गया 1.8 लीटर। यानी एल्कोहल जो है वो 1.8 लीटर कब है, जब आपका ये मिश्रण जो है वो 6 लीटर का है। अब हम क्या चाहते हैं कि 1 लीटर इसमें शुद्ध एल्कोहल मिला दिया जाए। तो एल्कोहल 1.8 तो पहले से ही है, जब 1 लीटर आप इसमें और मिला दोगे तो एल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगी 2.8 लीटर। अब आपको क्या बताना है, एल्कोहल का प्रतिशत बताना है। आपको ये बताना है कि एल्कोहल जो है वो कितने प्रतिशत है, एल्कोहल का प्रतिशत। तो एल्कोहल इस समय हमारे पास कितना है 2.8 लीटर। मिश्रण पहले 6 लीटर था, 1 लीटर एल्कोहल और मिलाने पर टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा 7, और परसेंट बनाने के लिए इंटू 100। जब यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। अब 7 से कैंसिल करो, 7 से 28 को कैंसिल करोगे 4 बार, 4 का गुणा 10 से होगा, तो एल्कोहल का परसेंट कितना आ जाएगा 40%।
तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 40%। क्लियर? तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट हो गया, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम यहाँ पर मात्रा निकाल लेते हैं और उसके बाद उसका परसेंट हम आसानी से बता सकते हैं। क्लियर? चलिए अब हम जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। फिलहाल मैं इसको रफ कर देता हूं। अब इसमें जो है एक मेथड और यूज किया जाता है। वो कौन सा मेथड है उसे आप और समझें। ठीक है, यानी इसमें एक पैटर्न हम और यूज करते हैं। आपको क्या बताना है, एल्कोहल का प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो जब आपके पास घोल जो है वो 6 लीटर है, तब एल्कोहल कितना है, 30%। अब देखो यहाँ पर आप उस वैल्यू को लें जिसको आप चेंज नहीं कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा, जैसे 6 लीटर जो घोल है उसमें 30% एल्कोहल है, तो उस समय पानी कितना होगा, पानी होगा आपका 70%। और जब आपने 1 लीटर जो है एल्कोहल और मिला दिया, तो अब ये कितना है, अब ये है टोटल आपका 7%। इसमें पानी कितना होगा, क्योंकि पानी आ जाएगा तो अल्कोहल भी आ जाएगा। पानी आ जाएगा आपका, मैंने मान लिया x%। तो कैंसिल करोगे, 7 से 70 को कैंसिल करोगे 10 बार, 6 का गुणा 10 से होगा, तो x बराबर 60%। और ये 60% क्या माना है, ये 60% हमने माना है पानी, ये पानी की मात्रा है। तो जब आपका पानी जो है वो 60% है, तो एल्कोहल कितना होगा, कोई भी चीज अगर परसेंट में ली जाए तो टोटल 100 होता है। तो पानी अगर आपका 60% आ रहा है तो एल्कोहल कितना आ जाएगा, 40%। क्लियर? तो जो मात्रा आप मिला नहीं रहे हो उसके, जैसे जो मात्रा स्थिर है जैसे पानी है, जब आप एल्कोहल बढ़ाओगे तो एल्कोहल का प्रतिशत बदलेगा, है ना। तो पानी का प्रतिशत तो समान रहना चाहिए क्योंकि उसका अनुपात समान होगा। तो जो समान वाली मात्रा है उसको जब आप लोगे तो फिर आप तुरंत जो है आंसर निकाल पाओ। तो ये भी एक पैटर्न होता है, इससे हम थोड़ा सा और फास्ट तरीके से क्वेश्चन को कर पाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात 1:3 है। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाएगा। तदनुसार उस नए मिश्रण की कुल मात्रा कितने लीटर है। आपको नए मिश्रण की मात्रा बतानी है। तो इसमें तो हम सीधा सीधा करेंगे। आप देखो, एक है अम्ल, तो अम्ल को हम लिख लेते हैं एसिड और पानी को लिख लेते हैं वाटर। तो अम्ल और पानी का जो शुरुआती अनुपात दिया है वो कितना दिया है, 1:3 दिया है। उसके बाद 5 लीटर जब अम्ल मिलाया तो अनुपात कितना हो गया, 1:2 हो गया। अब आप एक बात बताइए कि इसमें हम मिला क्या रहे हैं, अम्ल मिला रहे हैं। अम्ल मिलाने से अम्ल का अनुपात तो बदल सकता है पर पानी का अनुपात तो नहीं बदलना चाहिए। तो पानी का अनुपात समान रहेगा, इसका मतलब आप पानी का अनुपात यहाँ देखें, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, इसको समान करना है आपको। तो जब समान करेंगे तो समान कैसे होगा, ये जो आपके पास पहला वाला अनुपात दिया हुआ है, ओके, तो देखो जब आप इसमें अम्ल मिला रहे हो तो अम्ल का अनुपात बदलेगा लेकिन पानी का अनुपात नहीं बदलना चाहिए। तो पानी का अनुपात समान करने के लिए क्या करें,
ऊपर वाले जो अनुपात हैं उसमें दोनों तरफ 2 से गुणा कर दें और नीचे वाले जो अनुपात हैं उसमें दोनों तरफ 3 से गुणा कर दें। ऐसा करने के बाद अनुपात क्या हो जाएंगे, आपका ये अनुपात हो जाएगा 2:6 और नीचे वाला हो जाएगा आपका 3:6। अब इसका मतलब क्या हुआ, आप देखें कि पानी जब आपने मिलाया नहीं है तो पानी का जो अनुपात है वो तो समान हो गया। आपने मिलाया क्या था, 5 लीटर अम्ल मिलाया था, तो अम्ल का शुरुआती अनुपात कितना है 2 और अब कितना है 3, तो अम्ल कितना बढ़ा 1 यूनिट। और 1 यूनिट की मात्रा क्वेश्चन में आपको कितनी दी है 5 लीटर, यानी 1 यूनिट बढ़ने पर 5 लीटर बढ़ रहा है। तो आपको बताना क्या है, मिश्रण की कुल मात्रा। तो कुल मात्रा कितनी होगी, अब आप ये देखें कि अब आपकी कुल मात्रा कितनी है, 3 ये है और 6 ये है, तो 3 और 6 कितना हो गया, टोटल आपका ये हो गया 9 यूनिट। और 1 यूनिट बराबर 5 है, तो 9 बराबर कितना होगा 9 इंटू 5, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 9 इंटू 5, ये हो जाएगा 45 लीटर, है ना। अब चूंकि आपसे पूछा गया है नए मिश्रण की मात्रा, तो नए मिश्रण की जो मात्रा है वो 45 है। पुराने मिश्रण का पूछता तो 2 और 6 8, 8 इंटू 5 कर देते तो 40 आ जाता। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी 45। तो अगर ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको ये देखना है कि मिश्रण में मिलाया क्या जा रहा है। अब जैसे यहाँ पर अम्ल मिला रहे हैं, अम्ल मिला रहे हैं तो पानी के अनुपात को आपको समान करना है, और अगर पानी मिलाते तो अम्ल के अनुपात को समान किया जाएगा। ठीक है, तो आसान पैटर्न है, बड़ी आसानी से किया जा सकता है। प्रैक्टिस करोगे अगर इस टाइप के क्वेश्चंस को तो आप बहुत जल्दी इसको बना पाओगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या दिया है, पानी तथा ग्लिसरीन के 240 सीसी के मिश्रण में उनके आयतनों का अनुपात 1:3 है। तदनुसार उस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए उससे पानी तथा ग्लिसरीन का के आयतनों का अनुपात 2:3 हो जाए, है ना। तो पानी मिलाना है, आपके पास दोनों ही रास्ते हैं और मैं दोनों ही तरीके से बता देता हूं। अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो देखो थोड़ा सा फास्ट करेंगे अब हम। तो पानी, आप ये देखो कि टोटल कितना है 240, 240 में पानी का अनुपात कितना दिया है 1, और सभी अनुपातों का योग करेंगे तो 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, यानी 240 का 1/4 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 60, यानी पानी है आपका 60 सीसी। तो पानी अगर 60 होगा तो ग्लिसरीन कितना होगा, ग्लिसरीन आपका हो जाएगा, ग्लिसरीन की मात्रा होगी 240 में से 60 माइनस कर दोगे 180, 180 सीसी। अब आप मिलाना क्या चाहते हो, आपको मिलाना है पानी, तो पानी है कितना, पानी 60 है, x और मिलाना है। ग्लिसरीन की मात्रा वही रहेगी, बदलेगी नहीं। मिलाकर हम क्या चाहते हैं कि इनके आयतनों का अनुपात क्या हो जाए, 2:3 हो जाए, 2:3 तो हो जाएगा। 3 से कैंसिल करोगे 180 को, तो 3 6 18, 0 की 0, 60 बार कैंसिल होगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इधर, तो क्या मिलेगा आपको, यहां से मिल जाएगा, ये मिलेगा 60 प्लस x बराबर हो जाएगा 120। अब 60 को उस तरफ ले जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 120 माइनस 60, आंसर कितना आ जाएगा 60।
ये तो बात हुई कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट से कैसे किया जाता है, दोनों की मात्रा अलग अलग निकाल लो, उसके बाद जो मिलाना है उसे मिलाओ, सामने जो अनुपात बनाना है उस अनुपात में रख के सीधे जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ट्रिक से कैसे किया जा सकता है या फिर रेशियो मेथड से कैसे करेंगे, सीधे अनुपात वाला जो तरीका है उससे कैसे होगा उससे भी समझो। तो जो अनुपात वाला तरीका है, जिसे आप ट्रिक का नाम भी दे सकते हो या रेशियो मेथड भी बोल सकते हो, इसमें आप ये देखो कि शुरुआती अनुपात कितना है ना। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पानी को लिख लेते हैं वाटर और ग्लिसरीन को लिख लेते हैं जी। तो अब आप देखना कि इसमें आपको अनुपात कितना दिया हुआ था, आपको अनुपात दिया हुआ था 1:3 और फिर ये अनुपात बनाना क्या है आपको, 2:3। अब आप ये देखें कि मिलाना क्या है, पानी मिलाना है। अगर पानी मिलाना है तो पानी के अलावा जो है यानी ग्लिसरीन, उसका अनुपात समान रहना चाहिए। तो आप देखो अनुपात समान है, ग्लिसरीन का अनुपात पहले भी 3 है और अब भी 3 है। तो पानी 1 से बढ़कर 2 हो गया तो कितना मिला, 1 यूनिट। यानी आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी। पहले टोटल कितना हो रहा है, 1 और 3, यहाँ पर टोटल निकालेंगे तो टोटल है 4 यूनिट और 4 यूनिट आपका बराबर दिया है 240 के। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60, और मिलाना कितना था, 1 यूनिट। तो आपका आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 60। ठीक है, तो अगर सीधे दिया हो तो फिर आप इसको रेशियो से भी कर सकते हैं और काफी फास्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। एक प्रकार की मिश्र धातु में सीसा और टिन का अनुपात 5:6 है। तदनुसार उस अनुपात को 1:1 करने हेतु इस मिश्र धातु के 12.1 किलोग्राम में कितना सीसा और मिलाना चाहिए। मिलाना क्या है, सीसा। तो सीधे रेशियो से करें, है ना। तो एक तरफ तो हम लिख लेते हैं सीसा और एक तरफ लिख लेते हैं टिन। ठीक, अब इसका अनुपात शुरुआत में कितना दिया है, 5:6। और इसको हम बनाना क्या चाहते हैं, बनाना चाहते हैं 1:1। आप ये ध्यान दें कि आपको मिलाना क्या है, सीसा। इसका मतलब टिन का अनुपात तो बदलना नहीं चाहिए। तो टिन का अनुपात यहाँ 6 है और यहाँ 1 है, बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए 6 का मल्टीप्लाई इस तरफ और 6 का मल्टीप्लाई इस तरफ। ऐसा करने से टिन का अनुपात पहले भी 6 है और अब भी 6 है। सीसा पहले 5 था और अब कितना हो गया, 6। तो सीसा कितना बढ़ा, सीसा बढ़ा 1 यूनिट, है ना, 1 यूनिट बढ़ा। तो आप पहले कुल मात्रा निकाल लो, पहले कुल मात्रा कितनी है, 5 और 1 6। 6 यूनिट बराबर आपको दिया है 1 मिनट, सॉरी गड़बड़ हो रहा है ये। पहले कुल मात्रा 6 नहीं है, 5 और 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 11 यूनिट। 11 यूनिट बराबर दिया है 12.1 किलोग्राम। ठीक है, तो कैंसिल करेंगे 11 से, तो 11 एकम 11, 121 जो है वो 11 का वर्ग होता है। तो 11 बार कटेगा, लेकिन पीछे से एक संख्या के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 1.1 किलोग्राम। और निकालना भी कितना था, 1 यूनिट। इसका मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1.1 किलोग्राम। तो अगर दूसरा वाला अनुपात जो आप मिला नहीं रहे हो, उसका अनुपात अगर समान नहीं है तो केवल उसको समान कर लीजिए। इस रेशियो वाले जो
जो तरीका है इससे बहुत जल्दी आंसर आप निकाल सकते हो। बात केवल प्रैक्टिस की है, जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे से आप इसको बना पाओगे। और मुझे लगता है कि ये बात अब आपको काफी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि लगभग हम देखें तो ये छठवां क्वेश्चन है। तो यहाँ तक हमने बस एक ही टाइप को फॉलो किया है, तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। 75 ग्राम चीनी के एक घोल में 30% चीनी है, तदनुसार उस घोल में कितनी चीनी और मिलानी चाहिए कि घोल में चीनी का प्रतिशत 70% हो जाए या 70% हो जाए। तो मैं इसको आपको रेशियो मेथड से कराता हूँ। क्या करेंगे, एक तरफ हम लिख लेंगे चीनी, और चूंकि घोल है तो दूसरा होगा आपका पानी। ठीक है, शुरुआत में चीनी 30% है, चीनी 30% है तो पानी कितना रहा होगा, 70%। और अब हम क्या चाहते हैं कि चीनी 70% हो जाए, तो अब पानी कितना रह जाएगा, 30%। तो हम देखें तो पहले आपके पास अनुपात आ रहा है 3:7 और फिर आ रहा है 7:3। अब जरूरी बात यहाँ पर क्या है कि आपको मिलाना क्या है, चीनी। अगर चीनी मिलानी है तो पानी का जो अनुपात है वो समान होना चाहिए। तो पानी का अनुपात समान करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर गुणा कर दो 3 से दोनों अनुपातों में, और नीचे गुणा कर देंगे 7 से। ऐसा करने से क्या लाभ मिलेगा, आप ये देखो, ये वाले अनुपात क्या बन जाएंगे, 3 से गुणा करोगे तो ये 9:21 हो जाएगा, 9:21। और यहाँ करो, यहाँ पर गुणा करेंगे, सॉरी, तो यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, एक मिनट, ये ऊपर 3 से करना था, नीचे 7 से करना था, ये 7 से करना है। तो जब हम यहाँ पर गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 7 × 7 49 हो जाएगा, और ये 7 × 3 21 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करने से आप देख पा रहे हो कि पानी का अनुपात हमको समान करना था, अब ये समान हो गया 21-21। चीनी का अनुपात पहले 9 था, अब इसको बढ़ाकर आपको 49 करना है। तो कितना बढ़ाना है, आपको बढ़ाना है 40 यूनिट, क्योंकि 9 को 49 करेंगे तो 40 यूनिट और बढ़ाना है। अब 40 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 1 यूनिट निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे मिलेगा, आप देखो, पहले कुल मात्रा कितनी हो रही है, 9 ये है और 21 ये है, 21 और 9 टोटल कितना हो जाएगा, 30 यूनिट। और कुल मात्रा है कितनी शुरुआत में, आप देखो 75 ग्राम, तो 30 यूनिट आपका बराबर होगा 75 ग्राम के। अगर कैंसिल करें तो 15 से ही काट लो, 15 दूनी 30, और यहाँ काटोगे तो 15 5 75। इसका मतलब 2 यूनिट आपका बराबर है 5 ग्राम के। तो अगर आपको 40 निकालना है, 2 दिया है, तो 2 को 40 बनाया जा सकता है। कैसे, आप 20 का गुणा यहाँ कर दो और 20 का गुणा यहाँ कर दो। ऐसा करने से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40 यूनिट, और ये हो जाएगा 20 पंजे 100 ग्राम। और आपको निकालना भी क्या था, आपको यही निकालना था, 40 यूनिट ऐड करना था, उसी की वैल्यू निकालनी थी। तो 40 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 100 ग्राम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट होते हैं। एक बार हम क्या करेंगे, जो हमने आज पढ़ा है उसका जल्दी से क्विक रिव्यू कर लेते हैं। तो आज की क्लास में टाइप 3 के क्वेश्चंस को हमने देखा। टाइप 3 में पहला क्वेश्चन मैंने आपको कॉन्सेप्ट से समझाया और उसके बाद ट्रिक से समझाया, हमें आंसर इसमें मिला ऑप्शन ए 1000 ml। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको
कॉन्सेप्ट से बताया, उसके बाद ट्रिक से बताया, जिसमें आंसर निकल कर आया 60 ml। तीसरा क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्ट से भी बताया और आपको ट्रिक भी बताई, आंसर मिल गया 40%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है कि जो आप मात्रा मिला रहे हैं उस मात्रा के अलावा दूसरा अनुपात समान करना था, तो हमने दूसरे अनुपात को समान किया। उसके बाद फिर आपसे पूछा गया था नए मिश्रण, तो नया मिश्रण आपके पास कितना हो रहा है, टोटल 9, तो इससे हमें आंसर मिला 45 लीटर। नंबर 5 बिल्कुल सीधा दिया हुआ था, तो डायरेक्ट हम इसको बना पाए। मैंने आपको इसको कॉन्सेप्ट से भी कराया, फिर उसके बाद ट्रिक से भी कराया, और कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि ट्रिक जो है अगर काम किया जाए तो थोड़ा सा फास्ट अप्रोच है क्वेश्चन तक पहुंचने की, और आंसर आपको काफ़ी जल्दी यहाँ से मिल पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमने दोनों की मात्रा को समान किया, और समान करने के बाद 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, जो आपके पास आई 1.1 किलोग्राम। इसी तरीके से आखिरी क्वेश्चन में 40 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, जिसको सॉल्व करने पर हमें मिला 100 ग्राम। तो इस तरीके से आपका ये टाइप 3 कंप्लीट होता है। आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना एक तो आपके क्वेश्चंस फास्ट बनेंगे, दूसरा आपकी स्पीड भी वहाँ से बढ़ेगी। तो जब स्पीड बढ़ेगी तभी हम एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ आज के इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए, और आप सभी को एक बार फिर से मेरी ओर से जय हिंद। थैंक यू।